भीखनपुर गांव में दो लोग मशहूर थे। एक लक्ष्मी प्रसाद, जो बहुत बड़ा राजा था। दूसरा था मोहन, जो दूसरों के खेत में काम करता था और टूटी झोपड़ी में रहता पर हर समय मुस्कुराता रहा करता था। चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी। लक्ष्मी प्रसाद जी के पास एक बहुत बड़ा घर था, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था। पर वह हमेशा दुखी रहता था। वह हमेशा सोचता था, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं दुखी क्यों हूँ। और उन्हें रात को सोते समय नींद नहीं आती थी और उनका मन उलझा उलझा रहता था। वह रात भर जागते रहते थे और मन ही मन सोचा करते थे, मेरे पास पैसा होते भी दिल दुखी है। मकान गाड़ी सब कुछ है और मुझे चैन क्यों नहीं है। टेंशन क्यों बनी रहती है। यही बात उनके मन में बार बार आती थी। मोहन हमेशा बच्चों के साथ खेला करता था। एक दूसरे जीत हार की बाजी लगाते थे। चलो बेटा, आज हमारी तुम्हारी चैलेंज है। जो 100 तक गिनती सुना देगा उसकी जीत हो जाएगी, जो नहीं सुना पाएगा उसकी हार हो जाएगी। ठीक है दादाजी, जैसी आपकी मर्जी। देखते हैं कौन 100 तक गिनती सुना पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। इससे आगे लगता मैं भूल गया। इतनी छोटी सी बात दादाजी को लगता है गिनती नहीं मालूम। क्या दादाजी बचपन में पढ़ाई नहीं किए थे? बेटा, पहले पढ़ाई का इतना ज्यादा महत्व नहीं था। कोई भी व्यक्ति पढ़ाई पर ध्यान पहले नहीं देता था, बस खेतों में काम करा करता था। तब तो दादाजी पहले बहुत परेशानी होती होगी। क्या दादाजी आपने हिंदी की कॉपी देखी है कि नहीं? छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़े हैं कि नहीं? दादाजी पहले स्कूल कैसा था? दोनों लोग की बात करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तभी राजा लक्ष्मी प्रसाद अपने नौकर के साथ घर से गांव की तरफ घूमने के लिए चल देते हैं। दादा और उनका बेटा बड़ा खुश नज़र में बैठे हुए थे। तभी राजा लक्ष्मी प्रसाद और उनका नौकर उनके पास आ जाते हैं। उनको खुश देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे भाई, तुम इतना खुश क्यों रहते हो? ना तुम्हारे पास कोई घर अच्छा है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, फिर भी तुम इतना खुश क्यों रहते हो? तब दादाजी सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं, मेरे पास नींद है, संतोष है और अपनों का प्यार है। दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन मैं उन्हें दिल में नहीं बैठाता हूं। हर चीज पैसा नहीं होता है। माना आपके पास 1000 नौकर हैं, लेकिन आपको शांति नहीं है, तो कुछ नहीं है। यह सुनकर राजा चुपचाप हो जाता है और मन ही मन सोचने लगते हैं, पैसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन को शांति नहीं है तो पैसा कुछ नहीं है। और अपने घर में आते हैं। दुखी होते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, सच्चा सुख धन में नहीं, मन की शांति रिश्तों का प्यार में होता है। अगर आपके पास पैसा है और प्यार अपनापन नहीं है, तो पैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, सही बात है। जी मन में शांति नहीं है तो घर गाड़ी पैसा कुछ नहीं है। मन के शांति के लिए प्यार और व्यवहार होना चाहिए। तब राजा को पूरी बात समझ में आ जाती है। तभी से राजा गांव के बड़े बुजुर्ग के घर में जाने लगे और उनकी मदद करने लगे। दादी, क्या बात है? बुखार है क्या? अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। कल आपको 10,000 रुपये देंगे, जिससे आप अपने इलाज करा लेना। तब दादी बहुत खुश हो जाती है और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। राजा गांव के हर एक आदमी के घर घर जाकर मिलने लगे और उनके हालचाल पूछने लगे। अरे भाई, क्या बात है? तुम इतना टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या बताऊं राजा साहब, मैंने दूसरे से पैसा कर्जा लेकर खेती की थी, लेकिन जानवरों ने सब खेत को खराब कर डाला। खेत में कुछ नहीं बचा है। अब मैं उसका पैसा कैसे दूंगा? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कल 50,000 रुपये दूंगा। जिससे आप पैसा कर्ज लिए थे उसको दे देना और कुछ पैसों से अपनी खेती करना। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, अब मैं कर्ज का पैसा चुका दूंगा।